कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी मस्त होंगे। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 आपका चल रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई बता दी थी और चेंज ऑफ शिफ्टिंग डिमांड एंड सप्लाई बता दी थी। चलिए आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को आज ही खत्म करते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन डिमांडेड एंड इक्विवेलेंट प्राइस। अब देखिए चेंज इन डिमांडेड एंड इक्विवेलेंट प्राइस में दो तरीके से बातें होंगी। पहला देखिए when supply of a commodity is perfectly inelastic, when supply of a commodity is perfectly inelastic। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, जो यहां पर चेंज होगा डिमांड में, यहां पर आपको हेडिंग में बताया जा रहा है चेंज होगा डिमांड में और इक्विवेलेंट प्राइस में। अब देखिए इक्विवेलेंट प्राइस में कब चेंज होगा, जब परफेक्टली इनलास्टिक की सिचुएशन होगी, और चेंज इन डिमांड तब होगी जब परफेक्टली इलास्टिक की होगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्ट इनलास्टिक में देखेंगे आप कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट कॉजेस एनी चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में भाई किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। चेंज कैसा आएगा, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक है, इस वजह से क्या होगा, ओनली चेंज इन इक्विलिब्रियम में। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई आपकी ये जो है प्राइस लाइन है, मतलब आप इसको प्राइस लाइन नहीं कहेंगे, पी है, और यहां पर क्या है, ये आपका एस है। एस आपका है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। आपने सप्लाई चैप्टर या डिमांड में पढ़ा था इलास्टिक की डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। ये आपकी हो गई सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक। अब आपका क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यहां पर डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डी पे है और इंक्रीज होके D1 पे चला जा रहा है। पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि डिक्रीज हो रहा है, यहां पर देखिए फिर सप्लाई है और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज जब डिमांड कर्व होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, आपको पता ही है। तो जब भी आपसे सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक बोलेगा तो आपको हमेशा याद रखना है डिमांड की दोनों सिचुएशन बनेगी, डिमांड इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी, लेकिन उसका डायग्राम कैसा होगा, एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इनलास्टिक, वहां पर आपका पैरेलल किससे हो जाएगा, वाई एक्सेस से पैरेलल हो जाएगा। तो भाई ऐसे पैरेलल हो जाएगा, और यहां पर देखिए किस वजह से होता है, इन द सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगी, लेकिन यहां पर चेंज होगा प्राइस में। भाई प्राइस में ये देखिए प्राइस चेंज हो रहा है, और यहां पर देखिए क्या हो रहा था, क्वांटिटी चेंज हो रहा है, Q1 से Q2 चला जा रहा था, या Q1 से Q2 आ जा रहा था, और यहां पर देखिए प्राइस चेंज हो रहा है, P0 से P1 को चला जा रहा है। तो यहां पर प्राइस चेंज होता है, यहां पर इक्विवेलेंट क्वांटिटी चेंज होती है, और यहां पर भाई प्राइस चेंज हुआ तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही बात थी, और ये देखिए शिफ्ट होगी। और आपको पता है जब भी सप्लाई कर्व इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होती है, और जब डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ऐसे ही जस्ट अपोजिट है, यहां पर आप देखेंगे चेंज इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पर भी देखिए, अब यहां पर देखिएगा सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज होगा, और डिमांड भाई हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन अलग अलग सिचुएशन है, एक बार क्वांटिटी चेंज होगी, एक बार प्राइस चेंज होगी। When demand is perfectly elastic, increase or decrease supply for a commodity does not cause any change in price. Price में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक है, इस वजह से इक्विलिब्रियम में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, यहां पर देख सकते हैं क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में Q1 से Q2 चला गया, वही ये डिमांड खींचा है, और यहां पर देखिए Q1 से Q2 चला आया, इंक्रीज हुआ तो राइट वर्ड, डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट वर्ड। आई थिंक आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा, मैंने इसको समझाया, इसका जस्ट अपोजिट चल रहा है इधर, ठीक है। यहां पर भाई डिमांड खींच दी गई, यहां पर सप्लाई खींची गई थी, ठीक है। ये देखिए डिमांड खींची गई है, और यहां पर देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर देखिए परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज सप्लाई कॉजेस चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज हो रहा है, और इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। यानी कि जब भी परफेक्टली इलास्टिक होगा तो प्राइस में चेंज होगा, और जब भी परफेक्टली इनलास्टिक होगा, सही है, तो आपका प्राइस में चेंज होगा, और परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्वांटिटी में चेंज होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा
हो गया होगा, ये इंक्रीज का है डायग्राम और ये डेक्रीज का है। भाई डेक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, साइमल्टेनियस चेंज डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब देखिए साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई दो टाइप का होता है, एक होता है डेक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस इंक्रीज होगा और डेक्रीज होगा। यहां पर देखिए, यहां पर 3 केस बनेंगे इंक्रीज में और 3 केस बनेंगे डेक्रीज में। समझिएगा, पहला केस होता है जहां पर इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा, सप्लाई से ग्रेटर देन होगा, मतलब बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। अब यहां पर देखिए कैसे डायग्राम में समझिएगा, डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड, या डी पे है और D1 राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डिमांड देखिए ज्यादा चेंज हो रही है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। सप्लाई देखिए कम चेंज हो रही है, यहां पर देखिए इतना गैप है और इतना गैप है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। पहला डायग्राम ये भाई एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली ये आता है और आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये तीनों डायग्राम बनाने हैं और आपको तीनों डायग्राम बनाने पे आपका जितना भी मार्क्स है आपको फुल मिल जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, देखिए यहाँ पर मेरा काम है आपको समझाना है, बुक में आपका एक्सप्लेन किया गया है, बस आपको ये डायग्राम में जो बता रहे हैं उसे बस लिख देना है। अब चलिए पहला डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड स्मॉलर देन होगी इंक्रीज इन सप्लाई से। यहाँ देखिए सप्लाई क्या है, ज्यादा हो रही है, देखिए गैप देखिए, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इंक्रीज हो रही है लेकिन कम इंक्रीज हो रही है। तो भाई यहां पर इंक्रीज इन सप्लाई क्या है, ग्रेटर देन डिमांड से। ठीक है, पहला केस ये था, दूसरा केस ये था। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस ये है कि दोनों इक्वल होता है, सप्लाई भी उतना ही इंक्रीज करेगी जितना डिमांड इंक्रीज करेगी, इसलिए कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। अब ये चीज यहां पर और समझिएगा कि देखिए यहां पर प्राइस, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बराबर, इसलिए प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए क्या होगा कि साइमल्टेनियस में हम देखेंगे, जब देखिए क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो सप्लाई अगर ज्यादा हो रही है इन डिमांड के कंपैरिजन में तो हमें प्राइस को घटाना पड़ेगा। प्राइस को हम जैसे घटाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी कमोडिटी की और एक स्टेज आएगी जहां पर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने थर्ड सिचुएशन बताई है। और यहीं पर आप देखेंगे इसमें डिमांड ज्यादा हो रही है तो हम प्राइस को बढ़ा देंगे, डिमांड कम होने लगेगी और एक स्टेज आएगी कि भाई ऐसी स्टेज हो जाएगी जहां पर इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बेसिकली ये डायग्राम तीनों बनाने और तीनों डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, ये एग्जाम में आता है। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि ये अगर आप फाइनल एग्जाम में है तो ये आता ही है लगभग। चलिए अगला क्या हमें डेक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है। डेक्रीज क्या, यहां पर देखिए डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही थी। अब बस ये था कि कभी डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और कभी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही थी या फिर दोनों ही इक्वली हो रही थी। यहां पर डेक्रीज की सिचुएशन आ जाएगी। डेक्रीज में क्या होगा कि यहां पर देखिए डिमांड क्या है सॉरी डिमांड क्या है, डेक्रीज हो रही है। अब ज्यादा डेक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो डेक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डेक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए केस नंबर 1 देख लिया, केस नंबर 2 देखिए यहां पर सप्लाई ज्यादा डेक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू डिमांड। डिमांड भाई कम डेक्रीज हो रही है, यहां पर गैप देखिए एस के बीच में ये ज्यादा है और डिमांड देखिए कम है, तो डेक्रीज बिल्कुल टू कॉपी है, बस यहां पर आपको डेक्रीज करके दिखाना है। यहां पर आप इंक्रीज करके दिखा रहे थे, यहां पर आप डेक्रीज करके दिखाइए। और देखिए ये तीसरी सिचुएशन है जहां पर दोनों डिमांड और सप्लाई, डेक्रीज इन सप्लाई और डेक्रीज इन डिमांड दोनों ही इक्वल हो रही है। आई होप आपको साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गया होगा किस तरह चलता है, डेक्रीज वाला भी और इंक्रीज वाला भी। दोस्तों अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। भाई कुछ एप्लीकेशंस टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व के, जिसमें पहला है प्राइस सेलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लो। अब समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्राइस सेलिंग है क्या। देखिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांस है। एक तो आपका एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, दूसरा आपका है साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक, और तीसरा ये है आपसे प्राइस फ्लोर या सेलिंग प्राइस आ सकती है आपसे। तो इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये क्या है, पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं उसके बाद इस पे बात करते हैं। प्राइस सेलिंग मींस
मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। अब इसको अदर वे में समझिए कि प्राइस सेलिंग मींस maximum price of a commodity that the seller can charge from the buyers। अब देखिए ये ऐसी प्राइस है जहां पर क्या करता है, सेलर बायर से कुछ भी, कितने भी रुपए किसी भी कॉमोडिटी के लिए चार्ज कर सकता है। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है, फिक्स द प्राइस, एक प्राइस फिक्स करेगी लोअर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी सो दैट पुअर कैन अफोर्ड टू बाय इट। अब ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों, मान लीजिए यहां पर डायग्राम में देखिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स किया है सेलिंग प्राइस यहां पर। ऐसा क्यों किया है? देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। मान लीजिए कि इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के जमाने में भाई अलग अलग कंपनी की सिम्स है और अलग अलग नेटवर्क्स हैं, वो अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने डाटा प्लान बताते कि ये इतने रुपए का इतने रुपए का। लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज फिक्स करके रखी है कि आप किसी से 600 रुपए में अब 2 GB 2 MB नेट नहीं देंगे। आप एक मिनिमम प्राइस तय करिए जिससे कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस डाटा को खरीद पाए, इंटरनेट यूज कर पाए। क्योंकि भाई आज के टाइम पे इंटरनेट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ पा रहे हैं, अगर मुझसे कोई ऑनलाइन पढ़ पा रहा है तो उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप कैसे मुझसे पढ़ पाएंगे, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आप कैसे टॉपिक्स क्लियर करेंगे? आजकल आप जान ही रहे इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है। तो यही करती है गवर्नमेंट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, मार्केट की डिमांड और सप्लाई कर्व कहती है कि इक्विलिब्रियम यहां होगा, आपको इतना पैसा चार्ज करे, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाइए। लेकिन प्राइस सेलिंग में गवर्नमेंट आकर यहां पर कहती है कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, एक प्राइस सेलिंग लाइन खींचती है, बोलती है एक प्राइस को फिक्स करती है। और इस वजह से करती है क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति, जो भी पुअर पीपल से उसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके, उनको महंगा ना पड़े। कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी होगी तो अमीर ही लोग केवल खरीद पाएंगे, गरीब लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस सेलिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं प्राइस फ्लोर क्या है। अब प्राइस फ्लोर समझिएगा मींस लोवेस्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक लोवेस्ट प्राइस फिक्स करती है फॉर अ प्रोडक्ट। यहां पर देखिएगा क्या होगा, मान लीजिए कोई टॉफी है। अब मान लीजिए कोई ऐसी टॉफी होगी जो लोगों को नहीं पसंद आ रही है। बेसिकली लोग टॉफी वगैरह कम पसंद करते हैं, तो बच्चों को पसंद है, लेकिन टॉफी की डिमांड ऐसी कंपनी जिसे कोई जानता भी नहीं, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, बोलती है कि आपकी डिमांड जो है भाई नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, उस कॉमोडिटी की डिमांड नहीं हो पा रही है, डिमांड ही नहीं हो रही है तो आप बेचेंगे कैसे। लेकिन गवर्नमेंट वहां पे एक लाइन खींचती है, कहती है, गवर्नमेंट एक फिक्स फ्लोर लाइन खींचती है, बोलती है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। मान लीजिए कोई टॉफी है, टॉफी का एग्जांपल मैंने लिया था, टॉफी है भाई, टॉफी है, उसको कहती है कि 1 रुपए से कम मत करिएगा। अब आप पता चले उसकी इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस 10 पैसे है, उस टॉफी की एक्चुअल वैल्यू 10 पैसे, लोग कह रहे हैं कि 10 रुपए में देना है तो दो, ना तो नहीं लेंगे, तो भाई मत करिए। गवर्नमेंट कहती है भैया 1 ही रुपए में बेचिए, अपना लॉस मत कराइए। तो ये जो लाइन खींचती है उसे हम लोग फ्लोर प्राइस कहते हैं, क्योंकि भाई घाटा कोई नहीं चाहेगा, घाटा करने के लिए कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है, कोई भी काम कोई घाटे के लिए नहीं करता है, अगर वो वेलफेयर के लिए नहीं किया जा रहा। अगर मोटिव प्रॉफिट है तो घाटा तो बिल्कुल कोई आदमी नहीं सहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस फ्लोर। इसमें भाई गवर्नमेंट एक लाइन ड्रॉ करती है, बोलती है कि भाई मार्केट डिमांड का इक्विलिब्रियम कहीं भी स्ट्राइक कर रहा होगा, लेकिन हम एक लाइन खींचते हैं और इसके नीचे, इससे कम में आप नहीं बेचेंगे कोई भी प्रोडक्ट को। तो आपका प्राइस फ्लोर और प्राइस सेलिंग का शायद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट भी होगा तो आप मुझसे क्लियर कर दीजिएगा कमेंट करके, या फिर मैंने हमेशा बताया है कि मैं अयोध्या में रहता हूं। अगर आप अयोध्या में रहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो कर जाएगी, आप वहां पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे मिलना है। ठीक है, तब तक के लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। अब मैं लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स से कोई एक बुक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अभी मैं इस पे एक वीडियो और बना के डाल दूंगा कि जो बातें मुझे कहनी है उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।